आप देख रहे हैं नेशनल खबर हिंदी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि पलायन किए हुए मजदूर जो पहुंचे हैं अपने अपने गृह जनपदों में, वहीं उनको काम दिया जाएगा, वहीं रोजगार दिया जाएगा, ऐसा बराबर कह रहे हैं और सुनने में भी आ रहा और खबरों में भी ये चीज़ आ रही है। अब सवाल इस बात का है कि जहां रायबरेली जनपद की बात करें तो कम से कम 84 फैक्ट्रियाँ यहाँ बंद हैं और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बंद होने की वजह से रोजगार पिछले 20, 25, 30 सालों से नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि आखिर अगर ये फैक्ट्रियां चलें तो कम से कम पलायन के मजदूरों को रोजी रोटी की तलाश में कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। हम यूपी स्टेट कॉटन मिल्स के ठीक सामने खड़े हैं और आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये गेट पिछले 25 सालों से बंद जा रहा है। हम बात करेंगे, हमारे साथ यूनियन लीडर भी हैं और विजय विद्रोही साहब, हम उनसे इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर इन फैक्ट्रियों की खुलने की क्या कोई संभावनाएं हैं या बन सकती हैं जिनसे पलायन के मजदूरों को रोजगार पुनः मिल सके। सर ये बताएं, ये जो फैक्ट्रियां हैं जो बंद चल रही हैं, इनमें क्या आप कोई संभावनाएं हैं खुलने की कभी? देखिए, अगर सरकार चाहे जी तो ये उद्योग चल सकता है। खासतौर से मैं इंडस्ट्रियलिया साइड 2 में खड़ा हूँ और ये यूपी स्टेट स्पिनिंग मिल है। जी जी मैं इस यूनियन, यहाँ की जो यूनियन थी मजदूरों की, मैं उसका 15 साल तक अध्यक्ष रहा जी। बहुत सारे लोकप्रिय आंदोलन भी हम लोगों ने यहाँ चलाए जी। और मैं इस कंपनी के बारे में ये कह सकता हूँ कि ये कंपनी तो सरकार की गलत नीति की वजह से और सरकार द्वारा हाथ पीछे खींच लेने की वजह से बंद हो गई। इस मिल के अंदर मशीनों का कोई संकट नहीं है। इसके अंदर एक जो ऑटोकोनर मशीन है वो बहुत आधुनिक मशीन है, लक्ष्मी रिटर बहुत आधुनिक मशीन है, इसका कॉम्प्लेक्स बहुत आधुनिक है, बहुत मॉडर्नाइज मशीनें यहाँ लगी हुई हैं। इस कंपनी के अंदर 3200 मजदूर काम करता था और ये कंपनी ईरान, इराक, जर्मनी और फ्रांस तक को जो है धागा बनाकर भेजती थी। फॉरेन एक्सपोर्ट था, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ विदेश को सप्लाई होती थी। लेकिन सरकार की मंशा नहीं है कि इस कंपनी को चलाया जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी स्टेट स्पिनिंग मिल्स की जो सीरीज थी, इसमें कोऑपरेटिव मिल्स है, यार्न लिमिटेड है और ये स्पिनिंग मिल कंपनी नंबर 1 है। तो इस तरह की 32 मिलें बंद पड़ी हुई हैं और सब बहुत आधुनिक और बहुत हाईली मॉडर्नाइज कंपनीज है और सरकार अगर चाहे तो इनमें बहुत खर्च भी नहीं है। खासतौर से मैं जिस कंपनी के सामने खड़ा हूँ, ये कंपनी 10 करोड़ रुपए का भी अगर सरकार इस पर दांव खेले और इसका एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट बना करके इस कंपनी को रन करना चाहे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये कंपनी चल सकती है और 3 साल में ये फिर नेट ग्रास प्रॉफिट, रोजगार देने के बाद ग्रास प्रॉफिट पर जा सकती है। ये परिस्थिति है। सर, हालात इतने देश के खड़े आर्थिक स्थिति को लेकर अगर बात करें रायबरेली जनपद में तो रोजगार की समस्या बहुत बड़ी है। मजदूरों का पलायन हो गया, लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। रायबरेली जनपद की बात करें तो कई लाख लोग, नहीं तो 1.25 लाख लोग करीब यहाँ पर बेरोजगार आए हुए, बाहर से पलायन करते। ऐसे में रोजगार की समस्या तो है ही है। अब इसका क्या हो सकता है निराकरण? देखिए, एक चीज़ ये समझ लीजिए कि सरकार ने रोजगार के जो अवसर हैं उनकी गणना का तरीका बदल दिया है। पहले हम संगठित क्षेत्र में और सरकारी सेवा क्षेत्र में कितने लोगों को हमने रोजगार दिया, इसके आधार पर रोजगार की गणना होती थी। अभी वो मनरेगा में रोजगार गणना कर रहे हैं। अभी वो जो सड़क पे गड्ढा खोद रहा है उसको भी रोजगार में गणना करके रोज अपना अपडेट जो रोजगार का रहा है और रोजगार का जो असली डेटा है वो डेटा ही सरकार नहीं जारी होने दे रही है। वो अपने अनुरूप एक डेटा बना रही है कि वो कितना मजदूर को हमने गलियारा बनाने में लगाया, कितना मजदूर सड़क का गड्ढा खोदने में लगाया, कितना मनरेगा में हमने लगाया, इसको वो रोजगार के दायरे में ला। आपने सर मजदूरों की बहुत लड़ाई लड़ी, वर्षों से आपने बहुत लड़ाई लड़ी, बहुत मुश्किलें भी देखी, साथ साथ बड़े संघर्ष भी किए। कौन कौन सी ऐसी फैक्ट्रियां हैं रायबरेली में जो चलने की हालत में हैं, अगर सरकार उस पर नज़र डाले तो चल सकती है? देखिए, एक तो ये स्पिनिंग मिल यहाँ चल सकती है। बगल में जो है यहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट का है पुनी लेप संयंत्र है, वो चल सकता है।
इसमें 3200 मजदूर काम करता था, उसमें 400 मजदूर काम कर सकता था। यही थाने के बगल में पीछे जहाँ अभी आप चलेंगे तो रास्ते में वो फैक्ट्री मिलेगी, आपको वो मिलेगी, यूपी स्टेट इंसुलेटर। ये 2200 मजदूरों की क्षमता वाली कंपनी है। वो अभी भी आधुनिक है, उसके अंदर टाइल्स बनता था, इंसुलेटर बनता था, वो अभी भी बन सकता है। इसको कई बार लीज पे उठाया गया, एक बार राज बब्बर साहब आए थे, उनको लीज पे दिया, कुछ दिन उन्होंने प्रोडक्शन किया, अभी भी तो उसका भी वायबिलिटी है, अभी भी वो कंपनी वायबल है और चल सकती है। ये बगल में यूपी ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है, जहाँ ट्रांसफार्मर्स बनते थे। आप ट्रांसफार्मर खरीद के दूसरी जगहों से ला रहे हो, यहाँ चले जाइए आप, अभी बिजली विभाग में आप बात करिए तो पता लगेगा उनका ट्रांसफर का खेप कहीं वहाँ गाजियाबाद से आ रहा है, उनका ट्रांसफार्मर का खेप जो है हरियाणा से आ रहा है। यहाँ खोपड़ी में फैक्ट्री है, ये चल सकती है, ये 200-250 लोगों को, 300 लोगों को काम दे सकती है। तो ये 4 उद्योग तो इसी इलाके में, जो सरकार अगर चाहे तो बिना कुछ किए एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट बनाए, कुछ पैसे खर्च करें, तो ये 4 उद्योग चल सकते हैं और ये हमारे हिसाब से 5-7 हज़ार लोगों को रोजगार मिल सकता है। और इस तरह से आप समझ लीजिए कि 25-30 हज़ार 40 हज़ार लोगों के रोटी का इंतजाम हो सकता है। जी, सरकार अगर चाहे तो जो राजनीति और वोटों की राजनीति करके रोज सरकारें आती हैं, बदलती रहती हैं, ऐसे में गरीब की रोजी रोटी का सवाल जब खड़ा होता है तो चुनावी राजनीति की तरह वादे के अलावा कुछ गरीब को मिलता नहीं है। अगर रायबरेली जनपद में ऐसे हालात हैं काम को लेकर, रोजगार को लेकर, तो सबसे बड़ा सवाल कि जो फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, अगर सरकार इन पर नजर डाले, इन पर कुछ खर्च करे, तो ये फैक्ट्रियां फिर से चल सकती हैं और लोगों को अपने ही गृह जनपद में काम मिल सकता है और उनका घर भी चल सकता है। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। आप अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। कोरोना जैसी महामारी से आई आर्थिक तंगी में भी बैंक नहीं देगी आपका साथ। अगर आपको बैंकों से कोई भी लोन लेना है तो घिस जाएंगे आपके जूते। बैंकों में सिर्फ दलालों का बोलबाला। बैंक मैनेजर व फील्ड ऑफिसर मिलकर ग्राहकों से करते हैं 10% से लेकर 20% तक की रिश्वतबाजी का खेल। नेशनल खबर की पड़ताल सिर्फ नेशनल खबर हिंदी पर। आप देख रहे हैं नेशनल खबर हिंदी।